मेरे अल्लाह। अब मैं वो तथ्य पेश करने जा रहा हूँ इस शेर के साथ कि हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, आओ मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दो। तूफ़ान में बचे या ना बचे मेरा सफ़ीना, साहिल पे ज़रा हो के खड़े हाथ हिला दो। मैं इन अशार के साथ अब उन तथ्यों को पेश करने जा रहा हूँ जो प्रोफेसर BN पांडे उन्होंने लिखा। तो दोस्तों वो कहते हैं कि जब मैं इलाहाबाद में 1928 ईस्वी में टीपू सुल्तान के संबंध में रिसर्च कर रहा था तो एंग्लो बंगाली कॉलेज के छात्र संगठन के कुछ पदाधिकारी मेरे पास आए और अपने हिस्ट्री एसोसिएशन का उद्घाटन करने के लिए मुझको आमंत्रित किया। ये लोग कॉलेज से सीधे मेरे पास आए थे, उनके हाथों में कोर्स की किताबें थी। संयोगवश मेरी निगाह उनकी इतिहास की किताब पर पड़ी। मैंने टीपू सुल्तान से संबंधित अध्याय खोला तो मुझे जिस वाक्य ने बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डाल दिया वे ये था कि 3000 ब्राह्मणों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि टीपू उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था। इस पाठ्य पुस्तक के लेखक महामहोपाध्यक्ष डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री थे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे। मैंने तुरंत डॉक्टर शास्त्री को लिखा कि उन्होंने टीपू सुल्तान के संबंध में उपरोक्त वाक्य किस आधार पर और किस हवाले से लिखा है। उन्होंने मैसूर गजेटियर से उद्धृत की है। मैसूर गजेटियर ना तो इलाहाबाद में और ना तो एम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में प्राप्त हो सका। तब मैंने मैसूर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति सर विजेंद्र नाथ सील को लिखा कि डॉक्टर शास्त्री ने जो बात कही है उसके बारे में जानकारी दें। उन्होंने मेरा पत्र प्रोफेसर श्री कंटैया के पास भेज दिया जो उस समय मैसूर गजेटियर का नया संस्करण तैयार कर रहे थे। प्रोफेसर श्री कंटैया ने मुझे लिखा कि 3000 ब्राह्मणों की आत्महत्या की घटना मैसूर गजेटियर में कहीं भी नहीं है और मैसूर के इतिहास के एक विद्यार्थी की हैसियत से उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इस प्रकार की कोई घटना घटी ही नहीं। उन्होंने मुझे सूचित किया कि टीपू सुल्तान के प्रधानमंत्री पूर्णिया नामक एक ब्राह्मण थे और उनके सेनापति भी एक ब्राह्मण कृष्णा राव थे। उन्होंने मुझको ऐसे 156 मंदिरों की सूची भी भेजी जिन्हें टीपू सुल्तान वार्षिक अनुदान दिया करते थे। उन्होंने टीपू सुल्तान के 30 पत्रों की फोटोकॉपियाँ भी भेजी जो उन्होंने श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य को लिखे थे और जिनके साथ सुल्तान के अति घनिष्ठ मैत्री संबंध थे। मैसूर के राजाओं की परंपरा के अनुसार टीपू सुल्तान प्रतिदिन नाश्ता करने के पहले रंगनाथ जी के मंदिर में जाते थे जो श्रीरंगपट्टनम के किले में था। प्रोफेसर श्री कंटैया के विचार में डॉक्टर शास्त्री ने यह घटना कर्नल माइल्स की किताब हिस्ट्री ऑफ मैसूर का इतिहास से ली होगी। इसके लेखक का दावा था कि उसने अपनी किताब टीपू सुल्तान का इतिहास एक प्राचीन फारसी पांडुलिपि से अनुदित किया है जो महारानी विक्टोरिया के निजी लाइब्रेरी में थी। खोजबीन से मालूम हुआ कि महारानी की लाइब्रेरी में ऐसी कोई पांडुलिपि थी ही नहीं और कर्नल माइल्स की किताब की बहुत सी बातें बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत हैं। ठीक है, ये एक अध्याय मैंने एक थोड़ा सा